सुप्रभात सभी को। सुप्रभात। तो सर्वप्रथम 10वीं कक्षा के अपने हिंदी विषय के प्रथम तासिका में सभी नए छात्र छात्राओं का सहृदय से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम अपने 10वीं कक्षा का व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण और नया अध्याय पढ़ने वाले हैं। किसी भी भाषा पर प्रभुत्व पाने के लिए उसके व्याकरण का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। और ऐसे ही व्याकरण की ओर ले चलने वाला और 10वीं कक्षा में हमें 1 अंक दिलाने वाला मुहावरा यह पाठ्यांश प्रश्न पत्र में दिखाई देता है। तो इसी हिंदी मुहावरों का अध्ययन आज के अपने हिंदी तासिका के अंतर्गत हम करने वाले हैं। आखिरकार मुहावरे क्या होते हैं, मुहावरों का अर्थ कैसे लिखना है, मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कैसे करना है और मुहावरे हमें सुंदर ढंग से लिखकर अच्छे से अच्छे अंक कैसे प्राप्त करने हैं, इसका अध्ययन आज के अपने हिंदी विषय के प्रथम तासिका में हम करने वाले हैं। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं अपने हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण मुहावरे। देखिएगा, यहाँ पर परीक्षा में एक वाक्य के लिए रेखांकित अंश के लिए उचित मुहावरों को चुनकर वाक्य फिर से लिखने के लिए कोष्टक में 2 मुहावरे दिए जाएंगे। इस संच में विद्यार्थियों के अभ्यास के लिए 2 वाक्यों के लिए कोष्टक में 4 मुहावरे दिए हैं। अब इस कोष्टक में से हमें उचित मुहावरों का चयन करना है और वह मुहावरे सुंदर अक्षरों में लिखने हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है। कोष्टक में जमीन आसमान एक करना, जमीन का निगल जाना, जहर कर देना, जहर का घुट पीना। अब उदाहरण के लिए कुछ वाक्य तो देखिएगा। भूकंप इतना तेज था कि सैकड़ों लोग लापता हो गए। अधिकारी से अपमानित होने पर वह असह्य बात को सह लेता था। यानी यहाँ पर देखिएगा, भूकंप इतना तेज था कि सैकड़ों लोग लापता हो गए। अब कौन सा पर्याय यहाँ पर उचित है? भूकंप इतना तेज था कि जमीन आसमान एक कर गया, भूकंप इतना तेज था कि सैकड़ों लोग लापता हो गए, भूकंप इतना तेज था कि जहर कर दिया, जहर का घुट पिया, या सैकड़ों लोगों को जमीन निगल गई। तो इसका सही उत्तर रहेगा भूकंप इतना तेज था कि सैकड़ों लोगों को जमीन निगल गई। अधिकारी से अपमानित होने पर वह असह्य बात को सह लेता था। यहाँ पर उचित पर्याय जो रहेगा ना, अधिकारी से अपमानित होने पर वह जहर का घुट पी कर रह जाता था। जहर का घुट पीना यानी अपमानित होना, अपमानित होना। यहाँ पर दूसरा पर्याय दिया है मन मारना, बिना सिर पैर की बातें करना, मन में बैठना और चक्कर काटना। कुछ वाक्य हमें दिए हैं। दादाजी रोज सुबह अपने खेतों के फेरे लगाते हैं। उचित पर्याय क्या रहेगा? दादाजी रोज सुबह अपने खेतों के फेरे लगाते हैं। पर्याय हमें दिए हैं मन मारना। क्या दादाजी रोज सुबह अपने खेतों में मन मारते हैं? दादाजी क्या बिना सिर पैर की बातें करते हैं? या दादाजी रोज सुबह अपने खेतों में मन में बैठते हैं या चक्कर काटते हैं? तो यहाँ पर सही पर्याय रहेगा, उचित पर्याय दादाजी रोज सुबह अपने खेतों के फेरे लगाते हैं। फेरे लगाते हैं, फेरे लगाना यानी घूमते हैं, चक्कर काटते हैं। उचित मुहावरा है फेरे लगाते हैं। नकुल अक्सर निराधार बातें करते रहता है, निराधार बातें करते रहता है। यानी यहाँ पर बिना सिर पैर की बातें करते रहता है। ऐसे यहाँ पर हमें उचित पर्याय चुनना है और वो पर्याय यहाँ पर जो है, पर्याय चुनकर हमें क्या करना है? पर्याय चुनना है और उन पर्यायों का अर्थ हमें लिखना है। इसी तरह के अनेक मुहावरे हमें दिए हैं, जैसे कि गर्व से फूल उठना, खून से लथपथ होना, पछाड़ देना, खाली हाथ लौटना। अब प्रतियोगिता में प्रथम आने पर शाम घमंड में झूम उठा।
बिल्कुल यहाँ उचित मुहावरा रहेगा। प्रतियोगिता में प्रथम आने पर शाम गर्व से फूल उठा। कुश्ती में भारतीय पहलवान ने विदेशी पहलवान को हरा दिया। हरा दिया के लिए कौन सा उचित मुहावरा रहेगा? गर्व से फूल उठना, खून से लथपथ होना, पछाड़ देना, खाली हाथ लौटना। पछाड़ देना। कुश्ती में भारतीय पहलवान ने विदेशी पहलवान को पछाड़ दिया। इसी तरह यहाँ पर चौथा ऑप्शन प्रश्न हमें दिया है, पेट भरना, मोल लेना, हवाले करना, जेब गरम करना। वाक्य तो देखिएगा। बाबूजी ने आज एक आम टोकरा या बाबूजी ने आज एक टोकरा आम खरीदा। दुकानदार ने चोर को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। अब यहाँ पर बाबूजी ने आज एक टोकरा आम खरीदा। बाबूजी ने आज एक टोकरा आम खरीदा। यहाँ पर बाबूजी ने आज एक टोकरा आम मोल लिया। दुकानदार ने चोर को पकड़कर पुलिस के पेट भर दिया, मोल लिया, जेब गरम की या हवाले कर देना? हवाले कर दिया। हवाले कर दिया। जैसे ही दुकानदार ने चोर को पकड़ा तो उसने चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इस तरह के उचित मुहावरे हमें चयन करने हैं। इसी तरह पांचवा प्रश्न है, त्योरियों में बल पड़ना, माथे पर रखना, बस चलना, चुप्पी साधना। तो देखिएगा, परीक्षा में नवीन को नकल करते देखकर, देखो परीक्षा में नवीन को नकल करते देखकर शिक्षक की त्योरियों में बल पड़ गए। जैसे ही वहाँ पर देखा था कि नवीन नकल कर रहा है तो शिक्षक के त्योरियों में यहाँ पर क्या हो गए? बल पड़ गए। माँ का बस चले तो बच्चों की सारी परेशानियाँ स्वयं उठा लेती है। इसी तरह माँ का बस चले, अगर माँ का बस चलता है तो बच्चों की सारी परेशानियाँ वे स्वयं उठा लेती हैं। यहाँ पर छठा प्रश्न हमें दिया है, पैर पकड़ना, चकमा देना, रंग जमाना, पाला पड़ना। तो वारिजा ने सुंदर नृत्य करके कार्यक्रम में रंग जमा लिया। रंग जमाना यानी खूब ऐसा प्रभाव डालना। तो वारिजा ने सुंदर नृत्य किया और कार्यक्रम में क्या किया? रंग जमा दिया। मुहावरा कौन सा है? रंग जमा दिया, रंग जमा देना यह मुहावरा है। नवीन ने अपनी बदतमीजी के लिए पिता के पैर पकड़े। पैर पकड़ना, माफी मांगना। पैर पकड़ना, माफी मांगना। जब भी हमसे कोई गलती होती है ना तो हम बड़ों से माफी मांगते हैं ना, ठीक उसी तरह। अब सातवां प्रश्न दिया है, आंखें खुली रह जाना, नाक भौं सिकोड़ना, चौपट हो जाना, सिहर उठना। चौपट हो जाना, सिहर उठना। कलाकार की कलाकारी देखकर सबकी आंखें खुली रह गई। खुली रहना यानी अचरज होना, नवल होना, विस्मय होना, आश्चर्यचकित होना। असमय बारिश के कारण किसानों की खेती चौपट हो गई। चौपट होना, नष्ट होना, चौपट होना, बर्बाद होना। प्रश्न 8वां देखिएगा, यादों में जाग उठना और नाक भौं सिकोड़ना। यादों में जाग उठना और नाक भौं सिकोड़ना। बचपन के गीत सुनकर, बचपन के गीत सुनकर या बचपन के गीत मेरी यादों में जाग उठे। बचपन के गीत मेरी यादों में जाग उठे। तो जाग उठना यानी ताज़ा हो जाना। पिछली जो यादें हैं ना वह ताज़ा हो जाना। इसी तरह यहाँ पर हमें पूछा जा सकता है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आगाह करना यानी सचेत करना। आगाह करना यानी सचेत करना, जानकारी देना। बाढ़ या भूकंप आने से पहले खोया हुआ आदमी गाँव वालों को आगाह कर देता था। पूर्ण विराम भी देना है वाक्य पूर्ण होने के बाद। खाली हाथ लौटना, खाली हाथ लौटना यानी कुछ भी न पाना। सबसे अधिक सीटों पर विजय होने के कारण उस दल को सरकार बनाने का अवसर तो मिला, पर बहुमत सिद्ध न कर पाने के कारण उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। नाक भौं सिकोड़ना, अप्रसन्नता या घृणा प्रकट करना। नाक भौं सिकोड़ना, अप्रसन्नता या घृणा प्रकट करना।
रमेश के दादाजी आजकल के फिल्मी गाने सुनकर नाक भौं सिकोड़ते हैं। नाक भौं सिकोड़ना यानी अप्रसन्नता प्रकट करना। चौपट होना, नष्ट हो जाना, बर्बाद होना। ओलावृष्टि से खेत में गेहूं की खड़ी फसल चौपट हो गई। आंखें खुली रह जाना यानी आश्चर्यचकित होना। कलाबाजियां दिखाने वाले छोटे बच्चे को मोटे तार पर खाली हाथ चलते हुए देखकर दर्शकों की आंखें खुली रह गई। अंक में भरना, गले लगाना। छात्रावास में बेटे से मिलने गए पिता ने बेटे को देखते ही अंक में भर लिया। अंक में भर लेना यानी गले लगाना। इस तरह के कई मुहावरे बच्चों प्रश्न पत्र में हमें पूछे जाएंगे। मुहावरों को पढ़ना है, उचित वाक्यों में प्रयोग करना है और मुहावरों का अर्थ भी आपको लिखना है। उम्मीद करता हूँ सभी छात्र और छात्राएं दिए गए गृह कार्य के अंतर्गत जो मुहावरे हैं वो मुहावरे गौर से पढ़ेंगे, मुहावरों का अर्थ लिखोगे और उचित वाक्यों में प्रयोग करोगे। तो चलो बच्चों, मिलते हैं अपने हिंदी विषय के अगले तासिका में। धन्यवाद।